हेलो दोस्तों, भाई साइंस एकेडमी पर आप सबका स्वागत है। आई थिंक यू आर एंजॉइंग टीचिंग ऑफ फिजिक्स इन माई साइंस एकेडमी। हम पढ़ रहे थे फिजिक्स में 11th का सेकंड चैप्टर मात्रक एवं मापन, और लास्ट क्लास तक हम पढ़ चुके हैं सूक्ष्म दूरियों का मापन, और आज का हमारा टॉपिक है वृहद दूरियों का मापन। जैसा कि बहुत दूर की वस्तुएं हैं, चंद्रमा हैं और भी जैसे ग्रह हैं, तो उनका मापन हम मीटर स्केल या टेप लेके तो कर नहीं सकते। तो उनके मापन के लिए कुछ हमारे पास विधियां हैं जिनका यूज करके हम उनका मापन कर सकते हैं, और उनमें सबसे बेस्ट मेथड है पैरेलैक्स मेथड। तो आज पैरेलैक्स मेथड के बारे में देखते हैं हम। पैरेलैक्स लंबन या विस्थापन विधि। विस्थापन विधि। तो सबसे पहले देख लेते हैं लंबन क्या होता है। तो इसके लिए एक एग्जांपल देखते हैं कि ये मेरे हाथ में एक पेन पकड़ा हुआ है और मैं इसको देख रहा हूँ। पहले मैं मेरी दाईं आँख को बंद कर लेता हूँ और फिर इसको देखता हूँ। फिर नेक्स्ट मैं दाईं आँख को बंद कर लेता हूँ, फिर बाईं आँख से देखता हूँ। ऐसे जब इस एक्शन को रिपीट करते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो पेन की स्थिति है वो हमें चेंज होती हुई दिखाई देती है। तो दोस्तों, ये किस कारण से हो रहा है कि जो ये दो हमारी आँखें हैं ये इस पेन के लिए बेस का काम कर रही हैं, तो ये पेन की स्थिति हमें चेंज होती हुई प्रतीत होती है। तो इसे ही हम बोलते हैं पैरेलैक्स या लंबन। अब इस विधि का यूज करके हम जो पृथ्वी से दूर ग्रह हैं उनकी दूरी या आकार कैसे ज्ञात कर सकते हैं, तो वो देखते हैं। वो करेंगे हम लंबन या विस्थापन विधि से। तो इसमें मैं ये मान लेता हूं कि ये कोई ग्रह है हमारा P, और इस ग्रह की जो दूरी मापनी है हमें को पृथ्वी से, तो हम पृथ्वी पे दो बिंदु ले लेते हैं। ये पृथ्वी पे मैंने दो बिंदु ले लिए, और इनको मैं नाम दे देता हूं A और B। A, B, और इन दोनों को मैं मिला देता हूं। ये हमारा कोई ग्रह है यहाँ। तो पृथ्वी से किसी ग्रह की हमको दूरी का मापन करना है, तो ये एंगल थीटा होगा, और ये जो दोनों बिंदु हैं इनको बोलते हैं हम आधारक। जैसे हम पेन को देख रहे थे तो हमारी जो आंखें थी वो आधारक का काम कर रही थी, ऐसे ही पृथ्वी से हम किसी ग्रह को देख रहे हैं तो ये दोनों जो बिंदु हैं वो आधारक का काम कर रहे हैं। तो ये जो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी है उसको मैं मान लेता हूँ B, मान लेता हूँ स्मॉल b।
और जो ग्रह से पृथ्वी पे जो ये बिंदु हैं इनकी दूरी मान लेता हूं मैं S मान लेता हूँ। दोनों दूरियां सेम होंगी। और जो कोण बन रहा है इसे हम बोलते हैं लंबन या लांबनिक कोण। ए बी इक्वल टू बी इक्वल टू आधारक या फिर आधारक दूरी, और जो थीटा है लंबन या लांबनिक कोण। तो दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं कि जो कोई भी ग्रह होगा वो पृथ्वी से बहुत दूरी पे होगा। तो जैसे दूरी अधिक होती है तो ये जो एंगल होता है थीटा वो बहुत कम होता है। इसको हम यूँ देख लेते हैं कि मान लो ये कोई वृत्त है और इसके केंद्र से यहाँ एक ऐसे चाप कट रहा है, ये चाप कट रहा है। तो ये जैसे डिस्टेंस मान लो, ये जैसे इसकी त्रिज्या उसको S से मान लो, ये इसकी त्रिज्या S से मान लो, ये एंगल थीटा बन रहा है और ये चाप होता है। तो जब ये एंगल छोटा होता है तो ये दूरी होती है ये, इसको हम एक स्ट्रेट लाइन में मान लेते हैं। और यहाँ हम जो थीटा की गणना करते हैं कोण बराबर होता है चाप अपॉन में त्रिज्या। तो ये सीधा स्ट्रेट लाइन, जैसे इसको मान लें ए बी, तो ऐसे कर सकते हैं। तो यहाँ सेम चीज़ लागू करते हैं कि थीटा जो हमारा लंबन या लांबनिक कोण है, लंबन कोण थीटा बराबर चाप अपॉन में त्रिज्या, यानी कि ये जो ए बी दूरी है ए बी अपॉन में हो जाएगा हमारा ये दूरी, ए पी ले ले या ए एस ले ले, दोनों सेम है। यानी कि ए पी ले लेता हूँ और ए बी इक्वल टू है बी और ए पी इक्वल टू है एस, यानी कि थीटा इक्वल टू आ गया बी अपॉन में एस, या फिर बी को हम लिख सकते हैं एस थीटा। और यहाँ कंडीशन है कि बी इज़ वेरी वेरी लेस देन एस, कि जो पृथ्वी पे स्थित दो बिंदु हैं इनकी दूरी जो पृथ्वी से उस ग्रह की दूरी की तुलना में बहुत कम होगी। इसको हम जैसे देख सकते हैं कि मान लो ये दो बिंदु हैं और इनसे ये कोण बन रहा है तो एंगल ज़्यादा है। अब ये इनको मैं और पास लेके आता हूँ तो ये एंगल और कम होगा, और पास लेके आता हूँ तो ये एंगल और कम होता जाता है। यानी कि जो पृथ्वी पर ये दो बिंदु होंगे ये तो पास ही होंगे, लेकिन ये दूरी जो ग्रह की बहुत ज़्यादा होगी। तो इस कंडीशन में क्या होता है, यदि बी इज़ वेरी वेरी लेस देन एस तो थीटा का मान कम होता है। तो जब थीटा का मान कम हो जाता है तो हम ये फॉर्मूला यहाँ काम में ले लेते हैं। अब यानी कि हमारे पास ये बी का मान पता हो, आधारक दूरी बी का मान पता हो और ये थीटा का मान पता हो, तो हम ये जो ग्रह की दूरी है वे पृथ्वी से किसी ग्रह की दूरी है, चाहे हम चंद्रमा की दूरी निकालें, चाहे जुपिटर की निकालें, चाहे मंगल की निकालें, तो वो दूरी हम निकाल सकते हैं। यानी बी और थीटा का मान रख के हम एस का मान निकाल सकते हैं। तो ये तो बात थी कि पृथ्वी से किसी ग्रह की दूरी कैसे ज्ञात करें। अब पृथ्वी से
ग्रह की दूरी तो हमने निकाल ली। अब इसी लंबन विधि का उपयोग करके हम किसी आकाशीय पिंड जैसे चंद्रमा है, मंगल है, जुपिटर है, उसका व्यास या आकार भी हम ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात कर सकते हैं उसके लिए देखते हैं। आकाशीय पिंडों का आकार या व्यास का मापन। तो दोस्तों इसमें हम सूत्र तो वही लंबन वाला जो सूत्र आया वही यूज करेंगे। इसकी क्या विधि है और कैसे करते हैं, कैलकुलेशन कैसे होती है, वो थोड़ा सा देख लेते हैं। यानी कि आकाशीय पिंडों के आकार या व्यास का मापन में हम चंद्रमा है, जुपिटर है, मंगल है, कोई सा भी ग्रह, तो उनका आकार या व्यास का मापन कर सकते हैं। विधि यूज करेंगे हम वही लंबन विधि, और इससे हम मान लो चंद्रमा का व्यास निकाल रहे। तो दोस्तों ये मान लेते हैं हम कि ये हमारा चंद्रमा है और ये हमारी पृथ्वी है, और यहाँ से हम ये ऐसे देख रहे हैं, यानी कि ये हमारी पृथ्वी है, ये चंद्रमा है, ये इसका व्यास है। इसको मैं नाम दे देता हूँ A, इसको नाम दे देता हूँ B। और जो ये कोण बन रहा है ये है थीटा। व्यास को व्यक्त कर देता हूँ मैं D से, डायमीटर। तो हमें ये D का मान ज्ञात करना है। तो विधि हम लंबन विधि यूज कर रहे हैं, और इसका व्यास कैसे निकाल सकते हैं। हम क्या करते हैं, किसी टेलीस्कोप का यूज करके, पृथ्वी से टेलीस्कोप का यूज करके, और जैसे किसी ग्रह को देख रहे हैं, जैसे चांद को देख रहे हैं, तो उससे दूरदर्शी से हम ये थीटा, दूरदर्शी द्वारा जो कोणीय व्यास है थीटा, कोणीय व्यास थीटा ज्ञात कर लेते हैं। तो दोस्तों इस विधि से हम थीटा का मान हम ज्ञात कर लेते हैं टेलीस्कोप से। और अब हम यूज करते हैं वही जो लांबनिक कोण होता है, थीटा बराबर क्या होता है, चाप अपन में त्रिज्या। तो जैसे ये दूरी है, ये मान लेता हूँ मैं r, यानी कि जो ग्रह की दूरी है पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी इक्वल टू r। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी मान लेते हैं r, और जो इसका व्यास है वो मान लेते हैं ए बी इक्वल टू डी। तो हमारे पास ये थीटा ज्ञात हो
और पृथ्वी से ये दूरी ज्ञात हो तो हम इसका व्यास ज्ञात कर सकते हैं। तो थीटा बराबर होता है यहाँ ए बी अपॉन में, इसको मान लो मैं ई से व्यक्त कर रहा हूँ, तो ए बी अपॉन में ए ई। ये कौन बराबर होता है चाप अपॉन में त्रिज्या, यानी कि ये हिस्सा अपॉन में ये हो जाएगा थीटा डी अपॉन में आर। तो डी बराबर आ जाता है हमारा यहाँ से आर थीटा, यानी कि पृथ्वी से किसी ग्रह की दूरी आर का मान ज्ञात हो, जो कोणीय व्यास है थीटा ये ज्ञात हो, ये दूरदर्शी से ज्ञात कर सकते हैं, तो हम किसी ग्रह का व्यास निकाल सकते हैं। और व्यास निकाल सकते हो तो हम उसका आकार भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट एक विधि और है हमारे पास, उससे भी हम दूरी का निर्धारण करते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं हम प्रतिध्वनि विधि या परावर्तन विधि। प्रतिध्वनि या परावर्तन विधि। दोस्तों इस विधि में क्या होता है कि हम जैसे अगर किसी पहाड़ी के सामने जाके खड़े हो जाएं, वहाँ जैसे हम चिल्लाते हैं तो हमें हमारी पृथ्वी ध्वनि सुनाई देती है। तो इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके, यानी कि ध्वनि सुनाई देती है हमें परावर्तन के कारण, इसी कॉन्सेप्ट का हम यूज करके जो पहाड़ी की दूरी है उसका मीजर कर लेते हैं। मान लेता हूँ मैं ये कि ये कोई पहाड़ी है और यहाँ कोई आदमी खड़ा है, तो हमें ये डिस्टेंस मापनी है। अब जैसे अगर ये मान लो ये आदमी चिल्लाता है तो इसको पहाड़ों से हमें जैसे प्रतिध्वनि सुनाई देती है, कि जैसे मान लो ये चिल्लाता है तो जो ध्वनि टकरा के इसको सुनाई देती है कुछ समय बाद में, यानी कि ध्वनि यो जाएगी और फिर इसको वापस आके सुनाई देगी। या फिर हम ये मान सकते हैं कि यहाँ खड़े होके जैसे पहाड़ी की ओर गोली दागते हैं, तो जो गोली दागने का समय उसको नोट कर लेते हैं और जो प्रतिध्वनि सुनाई देने का समय है उसको नोट कर लेते हैं। तो हमें ये दोनों समय पता हो और जो ध्वनि का वेग पता हो तो ये डिस्टेंस हम आसानी से मेजर कर सकते हैं। तो कैसे मेजर करते हैं, ये डिस्टेंस में मान लेता हूँ d है ये। तो एक छोटा सा सूत्र आप सब जानते हैं कि दूरी बराबर होता है समय इंटू चाल। यहाँ मैं मान लेता हूँ ध्वनि का जो वेग है वो v है, ध्वनि का वेग इक्वल टू v है, और जो टाइम है वो मैं मान लेता हूँ t है। यानी कि जो गोली के दागने का समय है और ध्वनि प्रतिध्वनि के सुनाई देने का समय, उन दोनों के बीच जो अंतराल होता है वो टाइम निकाल लेते हैं। तो ध्वनि मान लो यहाँ से जाएगी, पहाड़ से टकरा के वापस आएगी। अगर ये दूरी d है तो ध्वनि को 2d दूरी तय करनी पड़ेगी, यानी कि ये d और वापस आएगी तो
2d हो जाएगी, यानी दूरी हो गई 2d, समय हो गया t और चाल हो गई इसकी v। तो d बराबर यहाँ से लिख सकते हैं v इंटू t/2। तो ऐसे हम पहाड़ी की दूरी ज्ञात कर सकते हैं इस सूत्र से, d बराबर v इंटू t/2। अब दोस्तों जो ये प्रतिध्वनि या परावर्तन विधि है इसका हम यूज करते हैं रडार में। जो रडार होता है ये क्या करता है, जो रेडियो वेव्स है उनको इमिट करता है। जैसे रडार है जो अंतरिक्ष में काम में लिया जाता है, तो ये रेडियो वेव्स को इमिट करता है और जैसे ही उसके सामने कोई ऑब्जेक्ट आता है उससे टकरा के किरणें लौटती हैं और ये रडार को एक इंफॉर्मेशन देती हैं। एक और जैसे सोनार होता है, जो जल के अंदर जो भी वस्तुएं चल रही हैं, जैसे पुनर्डुब्बी है, उसका वेग ज्ञात करना है, उसकी दूरी ज्ञात करनी है, तो हम ये सोनार उपकरण है उसका यूज करते हैं। तो ये दोनों जो उपकरण हैं जो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, ध्वनि के परावर्तन का यूज करते हैं। तो दोस्तों ये थी प्रतिध्वनि या परावर्तन विधि। आपने मेरे को पेशेंस से सुना, इसके लिए धन्यवाद।